अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी किरण आफ्ताब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखते होंगे। आज का वाक़या बयान करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि इस तरह हमारी हौसला अफजाई हो। आज का वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि हर दफ़ा की तरह ये वाक़या भी आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। ये बात 2021 की है, कराची के एक इलाके दस्तगीर की। जिस भाई ने हमें ये वाक़या सुनाया है वो दरअसल इसी के घर का वाक़या है। भाई बताते हैं कि हम जिस घर में रहते थे वो घर काफ़ी पुराना था, काफ़ी साल हो गए थे उस घर को बने हुए। हमको यहाँ शिफ्ट हुए अभी 2 साल हुए हैं। इन 2 सालों में कभी भी हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ हमें। पर 2021 के लास्ट में जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसके 1 मंथ बाद सारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट होने लगी। एक बात बताते चलूँ कि हमारी फैमिली में 6 लोग हैं, भाभी को मिला के, मतलब कि उनकी फैमिली में 6 लोग हैं। अब जो ये नई भाभी आई थी उनको मिलाकर तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारी भाभी स्टार्ट के 1 मंथ तो बिल्कुल ठीक थी, पर 1 मंथ बाद, शादी के 1 मंथ बाद उनके फ्लोर पर मेरा भी सामने ही रूम था। तो भाई भाभी के रूम से जाते हुए मैं अपने रूम में जा रहा था तो मुझे भाभी के रूम से बातें करने की आवाज़ आने लगी, जैसे वो किसी से बात कर रही हैं। हालांकि सब घर में अम्मी, अब्बू और एक छोटी बहन नीचे वाले पोर्शन में होते हैं और भाई जॉब पर गए हुए थे। मैं समझा भाभी के घर से कोई आया है, पर दूसरी कोई आवाज़ नहीं आई। मैं थोड़ा आगे गया तो एक भारी आवाज़ आई किसी की। मैं परेशान हुआ कि कौन हो सकता है। इतने में भाभी की आवाज़ आई कि वो मेरा नाम लेके कह रही थी कि रूम के बाहर क्या सुन रहे हो, अंदर आ जाओ। फिर मैं डर गया कि भाभी को कैसे पता चला कि मैं बाहर खड़ा हूँ। खैर मैं रूम में गया तो रूम में भाभी के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने पूछा कि आप किससे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि किसी से नहीं, मैं तो अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी। फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया और अपने आपस में वापस अपने रूम में आ गया। खैर रात हो गई, भाई घर आए, हम सब ने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर खाना खाया। भाई अपने रूम में चले गए, भाभी भी काम ख़त्म करके अपने रूम में चली गई। अम्मी और सिस के साथ मिलके मैं ग्राउंड फ्लोर पर बातें करने लगा कि अम्मी ने कहा कि तुम्हारी भाई की शादी के बाद मैं नोट कर रही हूँ कि घर में कुछ अजीब सी एक्टिविटी हो रही है। तो मैंने पूछा क्या एक्टिविटी? अम्मी बताती हैं कि रात को किचन से बर्तनों की आवाज़ आती है। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि मेन गेट पर कोई नॉक करता है। जाकर देखती हूँ पर कोई नहीं होता। यह सब 12 बजे के बाद ही होता है। किचन की लाइट ऑन ऑफ होती है। एक दफ़ा तो रात के 2 बजे मेरी आँख खुली तो किचन में मैंने देखा कि नल खुला हुआ है। मैंने जाकर बंद किया और वापस रूम में आई। थोड़ी देर बाद फिर नल खुला और जब फिर बंद करके मैं पलटी तो जैसे ही पलटी नल फिर खुल गया। मैं डर गई और आकर वापस कमरे में लेट गई। सिस्टर ने भी फिर बताया कि मैं जब स्टडी कर रही होती हूँ तो रूम में विंडो पे लगा पर्दा हिलने लगता है, जबकि फ़ैन बंद होता है और मेरी बुक भी गायब होती हैं। मैं पूरा घर ढूंढ लूँ मगर नहीं मिलती। जब वापस
जब वापस रूम में आओ तो सामने रखी होती है। एक दफ़ा तो मैं स्टडी कर रही थी, पानी पीने किचन में उठी तो पानी पीकर जब वापस आई तो देखा कि बुक के 2 टुकड़े हो गए हैं। फिर जब रात को सो रही होती हूँ तो ऐसा फील होता है जैसे रूम में और भी कोई है। खैर ये बातें सुनने के बाद ऊपर अपने रूम में जाकर लेट गया। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने नीचे जा रहा था कि अचानक रात के 2 बजे मुझे भाभी के रूम से अजीब भारी आवाज़ से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। मैं रुक के सुनने लगा कि मेरी कमर पे किसी ने ज़ोर से हाथ मारा। मैं पलटा तो कोई नहीं था। मैं घबराकर नीचे गया तो क्या देखता हूँ कि अब्बू मेन गेट से बाहर जा रहे हैं और रात के 2:30 बजे का वक्त है। मैंने पूछा अब्बू कहाँ जा रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैं अम्मी से पूछने गया तो अब्बू को रूम में सोया हुआ देखकर मेरी तो चीख निकलने वाली थी कि अब्बू यहाँ हैं तो बाहर कौन जा रहा था। मुझे फिर खौफ ने आ लिया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रूम में जाऊं। खैर मैं रूम में गया और दिन वाले वाक़े को और मेरी ज़ोर से कमर पे हाथ पड़ने के बारे में सोच रहा था तो मुझे एक बात ने परेशान किया कि दिन में भाभी ने कहा कि मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, तो चलो वो भारी आवाज़ मोबाइल से आई होगी, पर उनको ये कैसे पता चला कि मैं बाहर खड़ा हूँ। ये चीज़ें मुझे परेशान करने लगी। वाक़यात बढ़ने लगे। एक रात हम सब सो रहे थे कि रात 2 बजे बड़े भाई अपने रूम से चिल्लाते हुए बाहर आए। इनकी आवाज़ से सब उठ गए। भाई से पूछा तो भाई ने बताया कि उनकी बेगम के अंदर से भारी आवाज़ आने लगी। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा तो बहुत ही खौफनाक चेहरा था। अभी मैं घबराया हुआ यही देख रहा था कि वो उठी और दीवार पर चलने लगी और रूम की दीवार से उल्टी लटक गई। घर वाले समझ गए कि क्या मामला थे। नेक्स्ट मॉर्निंग किसी आलिम को बुलाया, भाभी पे और पूरे घर पर पढ़कर दम किया तो भाभी बहुत अजीब नज़रों से इस आलिम को घूर रही थी। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल होने लगा। आलिम साहब ने बताया कि आपकी भाभी के ऊपर कोई साया है जिन्नात का और वो बहुत ख़तरनाक मखलूक है। बहरहाल वो दम दुरूद कर कर चले गए। अब ये हुआ कि कुछ टाइम बाद भाभी अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी और किसी की सुनती नहीं। एक दिन भाभी अपने रूम में थी, रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं रूम की तरफ बढ़ रहा था तो वैसे ही भारी आवाज़ आ रही थी और जब मैं रूम के गेट पर पहुंचा तो एक अजीब मंजर देखा जिसको देखकर मैं काफ़ी डर गया। मैं देखता हूं कि भाभी रूम की छत पर उल्टी लटकी हुई हैं और जैसे झूला झूल रही हैं उल्टी लटके हुए। वो पलटी और देख के भयानक सी हंसी हंसने लगी। उस हंसी की आवाज़ ने मुझ पर बहुत खौफ तारी कर दिया। इतनी देर में सब घर वाले भी ऊपर आ गए कि भाभी के रूम से ये कैसी अजीब भयानक आवाज़ें आ रही हैं। हम लोगों के सामने उनके साइड लैंप हवा में उठा और हमारी तरफ आ गिरा, मगर हमें लगा नहीं। ये रात 9 बजे का वक्त था। वालिदा ने बाहर से ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की कि अचानक रूम की जो लाइट थी वो ब्लास्ट कर गई। भाभी नीचे गिर गई जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। गिरने की वजह से उन्हें काफ़ी चोट लगी थी और गर्दन की जो हड्डी है उसमें भी इंजरी हुई थी। हमने भाभी को उठा के बेड पर लिटा दिया और पूरी रात मुसलसल पढ़ाई करते रहे उनके ऊपर। उस टाइम पूरे घर में काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। नेक्स्ट डे आलिम को बुलाया तो उसने बताया कि इन पर शादी वाले दिन जिस दिन उनका निकाह था एक जिन हावी हो गया है। खैर काफ़ी पढ़ाई के बाद एक हफ्ता ये सब चलता रहा और बहुत मुश्किल से उस
जिन मखलूक ने मेरी भाभी का पीछा छोड़ा। आलिम साहब का शुक्रिया कि उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने इल्म के ज़रिए उस जिन को निकाल बाहर फेंका और शायद जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि वो शयातीन में से था। उस दिन के बाद से भाभी नॉर्मल हो गई थी और वो मखलूक जो भी थी वो हमारे घर से चली गई और सब नॉर्मल लाइफ गुजारने लगे। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा हमारे घर में ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।